हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मैं नमस्कार। दोस्तों, हमारी 5 दिन की ऑलरेडी थ्योरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज छठा दिन है, तो थोड़ा सा जो पार्ट है थ्योरी का वो मैं कराऊंगा और इसको किस तरीके से करना है वो भी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जैसे हमारी 5 दिन की जो थ्योरी क्लास हुई है उसके अंदर हमने हेयर के बारे में बात किया पूरी डिटेल में, क्योंकि हम लोग हेयर स्टाइलिस्ट है तो हेयर के ऊपर काम करते थे। उसके बारे में हमने पूरे डिटेल में बात किया। उसके बाद हमने फेस शेप के हिसाब से कैसे हेयर स्टाइल करना चाहिए उसके अंदर भी हमने पूरी डिटेल में बात किया। अगर आप मार्केट में मशीनें परचेस करने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ देख के मशीनें परचेस करनी चाहिए, उसके अंदर भी हमने पूरी डिटेल में बात किया। फिर प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर भी बात किया कि आप जब हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हेयर स्टाइलिंग करते समय, कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। उसके बाद से हमने बात किया कि एज ए हेयर स्टाइलिस्ट आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके ऊपर भी पूरी डिटेल में बात किया। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन और पार्टिंग के ऊपर है। पूरे डिटेल में हम बात करने वाले हैं और इसको कैसे करना है वो अभी हम थ्योरी में बताएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा और प्यार से कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियोस देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, तो आप सभी से शिकायत यही रहेगी कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये देखा है कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताते हैं आपको वीडियो कैसे लगे, बट वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको हेयर स्टाइलिंग सीखनी है, क्योंकि हम लोग पूरा बेसिक कोर्स पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं और स्टाइलिंग भी सिखाएंगे। इसके बाद हम लोग एडवांस हेयर स्टाइलिंग भी सिखाने वाले हैं। तो अपने दोस्तों को जोड़िए हमारे साथ और स्टाइलिंग सीखते जाइए। और दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे सेक्शन और पार्टिंग के बारे में पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। सेक्शन और पार्टिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद हमने एक तरफ सेक्शन लिखा है, एक तरफ पार्टिंग लिखा हुआ है। तो डायग्राम जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सीधी लाइन जो मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है। तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि वर्टिकल किसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे पूरा ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो अगर आप सीधी लाइन खींचते हैं तो वो अभी मैं डमी के ऊपर बताऊंगा किसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहते हैं। तो जैसे कि अगर आप सीधी लाइन एक खींचते हैं तो उसको कहते हैं वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद से अगर आप उसको बिल्कुल फ्लैट में एकदम स्ट्रेट लाइन एक खींच देते हैं तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा इसको तिरछे में लेके जाते हैं तो इसको कहते हैं डायगोनल। अब देखो यहाँ पे अगर आप सीधा करते हैं तो वो 90 डिग्री में आ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिखा हुआ है। आप डायगोनल 45 डिग्री में लिखा हुआ है कि वो तिरछा रहता है, तो ये 45 डिग्री में आएगा। और एक सीधी जो लाइन रहती है वो 180 डिग्री की रहती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और वर्टिकल सेक्शन को अच्छे से आप समझ सकते हैं। उसके बाद से दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेक्शन। अब सेक्शन मैंने यहाँ पे 9 सेक्शन लिखे हुए हैं जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अभी हम प्रैक्टिकली करके ही बताएंगे। तो पहला जो सेक्शन है हमारा मिडिल और सेंटर पार्ट, जो कि नोज से बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो ये हमारा मिडिल या सेंटर पार्ट इसको कहेंगे। उसके बाद से प्रोफाइल सेक्शन उसको कहते हैं जो आप फ्रंट से लेके पूरा बैक तक चले जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक खींच के लेके जाते हैं, उसको आप प्रोफाइल सेक्शन कहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ईयर टू ईयर पार्टिंग। तो ईयर टू ईयर पार्टिंग दोस्तों हमें कब और कितना लेना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपको फ्रंट में काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल बनाना है, क्वांटिटी हेयर की ज़्यादा चाहिए, तो ईयर टू ईयर के पीछे से आप सेक्शन लेंगे। यानी कि जो मेरा ईयर है तो आप टॉप पे सेक्शन ना लेके आप थोड़ा सा पीछे लेंगे तो हेयर आपको ज़्यादा मिल जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। काफ़ी बार क्लाइंट के फ्रंट पे बाल भी कम होते हैं,
तब भी आप उस सिचुएशन में आप ईयर टू ईयर के सेक्शन ना लेके आप थोड़ा सा पीछे से सेक्शन लेंगे तो आप इजीली उसके अंदर हेयर स्टाइल बना सकते हैं। अब किसी क्लाइंट के बाल अच्छे हैं, अच्छा वॉल्यूम है, हेयर भी अच्छा है, तो आप टॉप पे जा सकते हैं, ईयर टू ईयर कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को फ्रंट पे ऐसा कुछ चाहिए नहीं तो भी आप ईयर टू ईयर पार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बॉक्स सेक्शन। बॉक्स सेक्शन वो होता है दोस्तों, जैसे कि आप जो आईब्रो है ना, दोनों तरफ से हाफ सेक्शन को लेके जाएंगे, पीछे जो ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला हुआ उसको मिक्स कर देंगे तो आपका बॉक्स सेक्शन बन जाएगा। पीछे आपने ईयर टू ईयर पार्टिंग किया हुआ है और यहाँ से आप दोनों तरफ से जो आर्च बन रहा है यहाँ से आप सेक्शन को लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपका बॉक्स सेक्शन बन जाएगा। तो ये हमारा बॉक्स सेक्शन हो गया। हॉर्स शू सेक्शन है वो यू शेप में बनता है दोस्तों। इस सेक्शन को पूरा पीछे तक लेके जाएंगे, ईयर टू ईयर भी नहीं, बिल्कुल पीछे तक लेके जाएंगे क्राउन सेक्शन तक, तब आपका पूरा जो हॉर्स शू सेक्शन है वो बन जाता है। काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हॉर्स शू सेक्शन किसे कहते हैं। तो वो यू टाइप का जो घोड़े के जो पैर होते हैं यू शेप में बने होते हैं, तो उसकी वजह से हमने इसका नाम दिया हुआ है हॉर्स शू। तो उसको पूरा यहीं से सेक्शन जाएगा, जो हमारा आर्च बना हुआ है फ्रंट से ही जाएगा और ये पूरा हॉर्स शू सेक्शन बन जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं क्राउन सेक्शन। तो दोस्तों क्राउन सेक्शन हमारा ये पीछे का पार्ट होता है, तो यहाँ पे हमें क्राउन सेक्शन हमें यहाँ पे बनाना होता है। क्राउन पे अगर हमें कुछ बनाना है तो ये हमारा क्राउन सेक्शन है, तो यहीं पे हम कर सकते हैं। जैसे कि पफ वगैरह बनाना है तो क्राउन पे ही बनेगा। उसके बाद से दोस्तों बात करते हैं हाई। तो दोस्तों क्राउन जो सेक्शन होता है ठीक उसी के पास ही हमारा हाई बन बना सकते हैं, या हाई पोनीटेल बनाना है तो वो चीज़ आप वहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद से बात करते हैं मीडियम। तो मीडियम ओसिपिटल बोन होती है जो हमारी यहाँ पे होती है, बिल्कुल मिडिल में रहती है यहाँ पे। तो क्या करना है कि अगर आपको डिमांड है कि मेरे को मिडिल में चाहिए, ओसिपिटल बोन पे चाहिए बन या पोनी, तो आप यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद से लो बन या फिर लो पोनीटेल आप नीप एरिया पे बनाएंगे, जो बिल्कुल हमारी हेयर लाइन होती है जस्ट वहीं पे आप लो बन या लो पोनीटेल बनाएंगे। तो ये हमने सेक्शन के बारे में पूरे डिटेल में बात किया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पार्टिंग और पार्टीशन के बारे में। तो पार्टिंग जो होती है हमारी सेंटर पार्ट या फिर मिडिल पार्ट, वो आप इसी से ही समझ सकते हैं। सेंटर जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था, सेम टू सेम ऐसे ही है। उसके बाद से डायगोनल पार्टिंग। डायगोनल जैसे कि मैंने आपको बताया था तिरछा, तो तिरछा आप सेक्शन निकालेंगे, यहाँ से तिरछा निकाल देंगे तो वो हमारा डायगोनल हो जाएगा। जिगजैग, जिगजैग दोस्तों थोड़ा सा हम ऐसे करके निकालते हैं, जिगजैग में सेक्शन निकालते हैं तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे पार्टिंग हो जाएगा। उसके बाद से राउंड भी होता है दोस्तों। कई बार ये काफ़ी कम यूज़ किया जाता है राउंड, बट होता है राउंड। तो अगर आप यहाँ पे राउंड बनाना चाहते हैं या फिर कहीं और सेक्शन लेना चाहते हैं तो वो आप राउंड पार्टिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पार्टिंग के बारे में बात किया, यहाँ पे सेक्शन के बारे में बात किया। ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल किसे कहते हैं, किस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे डिग्री के बारे में बात किया, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। डिग्री दोस्तों अभी हम आगे बात करेंगे, इसको वॉल्यूम देने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आप ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको किस तरीके से सेक्शन लेने पे आपको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। अगर आप बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं तो कौन सा आप डिग्री पे बैक कॉम करेंगे कि आपको ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। तो डिग्री के बारे में आगे हम जब बैक कॉमिंग वाला पार्ट आएगा, जब हम पफ बनाएंगे तब उसके अंदर हम बात करेंगे। तो अभी हम पूरे सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली वर्क कर लेते हैं। और दोस्तों और हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे भी हमारी क्लास हुई थी तो इसके अंदर हमने बताया कि वर्टिकल सेक्शन, ठीक है, वर्टिकल मैंने बताया था कि सीधा सेक्शन लेना होता है। अगर आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींची है, जैसे कि ये मैंने सेक्शन बिल्कुल सीधा निकाल दिया, तो ये हमारा वर्टिकल सेक्शन हो जाएगा। फिर दोबारा से हमने एक और सीधा लाइन यहाँ पे ले लिया तो ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी आपको अच्छे से बताया था कि बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप लाइंस निकाल देते हैं तो ये आपका वर्टिकल सेक्शन हो जाता है। इस तरीके से आप सीधी सीधे लाइन निकालेंगे, सीधी सीधी यहाँ पे, तो इस तरीके से आप वर्टिकल सेक्शन आप निकालेंगे। ठीक है, अब मैंने बात किया था हॉरिजॉन्टल सेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए अगर आपने इस तरीके से सेक्शन लिया है, एच आपको अच्छे से याद होगा, एच के बीच में एक बिल्कुल सीधी लाइन है ना, एच के बीच में बिल्कुल सीधी लाइन है,
तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वाला सेक्शन बन जाएगा। देखिए आप इस तरीके से सेक्शन निकालेंगे, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया। इस तरीके से हम लोग सेक्शन निकालेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा। एक लाइन जो मैंने आपको बताया एच के बीच में जो लाइन है, वो एच जो बन रहा है वो बीच की लाइन जो है हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो अगर आप इस तरीके से सेक्शन निकालेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों डायगोनल सेक्शन के बारे में। अगर हमें डायगोनल सेक्शन निकालना है तो डायगोनल हम कैसे निकालेंगे? तिरछा। तो अगर हम इस तरीके से सेक्शन निकालेंगे बिल्कुल तिरछा, तो ये डायगोनल आएगा। देखिए इस तरीके से आप सेक्शन निकालेंगे बिल्कुल तिरछा सेक्शन, तो ये डायगोनल आ जाएगा, बिल्कुल डायगोनल। फिर हमने एक और सेक्शन निकाला, ये तिरछा जितने भी आप सेक्शन निकालेंगे वो डायगोनल में आ जाएगा। बात करते हैं बिल्कुल सेंटर पार्टिंग, मिडिल का जो सेक्शन होता है वो। तो अगर जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये नोज है, तो नोज के बिल्कुल सीधाई में मैं यहाँ पे टेल कोम लगाऊंगा और बिल्कुल सीधी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। और उसके बाद से मैं जो हमने लाइन को ड्रॉ किया था जस्ट उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर पार्टिंग, मिडिल सेक्शन, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये हमने सेंटर पार्टिंग में निकाला है। हमने बिल्कुल सेंटर पार्टिंग निकाला हुआ है, बिल्कुल नोज से बिल्कुल स्ट्रेट अगर लाइन आएगी तो ये बिल्कुल सेंटर पार्टिंग है दोस्तों। उसके बाद से हम लोग निकालते हैं ईयर टू ईयर पार्टिंग। तो इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूं और उसके बाद से थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं, जस्ट इसको नीचे कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ईयर टू ईयर जो मैं कह रहा हूं, बस ईयर के पास आप एक फिंगर रखिए, एज ए गाइडलाइन आपको फिंगर रखनी होगी। फिर उसके बाद से जस्ट आपको ये टेल कोम की टेल ऊपर रखना है और इस जो टेल कोम की टेल है ना दोस्तों, इसी को अपनी फिंगर के पास लेके आना है। तो अगर हम फिंगर के पास लेके आएंगे तो हमारी यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्टिंग बन जाएगा। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। दोबारा से एक बार और कर देता हूं दोस्तों। तो अभी हमने यहाँ पे फिंगर रखा है, ठीक है। फिंगर रखने के बाद ऊपर हमने टेलकोम की टेल रखा हुआ है और टेलकोम की टेल दोस्तों हमें कहाँ लाना है? फिंगर के पास। जहां हमने फिंगर रखा हुआ है जस्ट वहीं पे इसको लाके मिलाना है। तो यहाँ पे हमने अपने फिंगर के पास मिला दिया, तो ये हो गया ईयर टू ईयर पार्टिंग। सेम टू सेम आपको सेक्शन इसको मर्ज करना है दूसरी तरफ भी। ये नहीं कि आपने ईयर टू ईयर का सेक्शन जो है इधर से ले लिया और फिर उसके बाद से आप आगे या पीछे से नहीं लेना, जस्ट इसी लाइन को कंटिन्यू करना है दूसरी तरफ, ठीक है। तो अभी मैं दूसरी तरफ भी कंटिन्यू कर देता हूँ, इसको जस्ट घुमा देता हूँ मैं। तो हमने इसको घुमा दिया है और उसके बाद से इस सेक्शन को दोबारा से हमने यहाँ पे मिलाना है। तो ये हमने यहाँ पे मिला दिया। तो दोनों सेक्शन को हमने अच्छे से मिला दिया और दोनों तरफ आप ईयर टू ईयर सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ईयर टू ईयर सेक्शन हमने निकाल दिया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों प्रोफाइल सेक्शन। तो प्रोफाइल सेक्शन दोस्तों जो हमने यहां से सेंटर पार्टिंग से बिल्कुल निकाला हुआ था, इस सेक्शन को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे तो ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन हो जाएगा। तो अब क्या हो गया कि हमारे जो सेक्शन है 2 पार्ट में, पूरा सेक्शन जो है पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये मैं आपको कोम करके दिखा देता हूं। ये आप देखेंगे तो ये पूरा प्रोफाइल सेक्शन आ गया जो फ्रंट टू बैक है। फ्रंट टू बैक हमारा प्रोफाइल सेक्शन।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बॉक्स सेक्शन। अब बॉक्स सेक्शन कैसे निकालना है। अब दोस्तों बॉक्स सेक्शन के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ईयर टू ईयर पार्टिंग तो हमारा होना ही चाहिए, क्योंकि हमें जस्ट यहीं तक सेक्शन को लेना है, ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। तो हमने सबसे पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेना है। तो हमारा ईयर टू ईयर पार्टिंग हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट का जो आर्च है ना, जैसे कि आप ये देख रहे हैं आईब्रो, यहाँ आर्च से आपको पीछे जो ईयर टू ईयर वाली लाइन है ना, जस्ट वहीं पे आप इसको मिक्स कर देंगे, उसको मिला देंगे। तो ये अभी आपका हाफ बॉक्स बन चुका है। और दूसरा अभी यहाँ पे से सेक्शन लेंगे और इसको भी जस्ट पीछे जो हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला था जस्ट उसी लाइन के साथ मिलाना है। तो अब ये बॉक्स बन जाएगा। अब बॉक्स कैसे बन रहा है दोस्तों, फ्रंट में यहाँ पे ऐसा लाइन बन गया, पीछे भी इधर साइड से भी, दोनों साइड से बन गया, और पीछे भी आपका यहाँ पे एक लाइन बन गया। तो ये हमारा हो गया पूरा बॉक्स सेक्शन। तो इस तरीके से आप बॉक्स सेक्शन बनाएंगे। अब बात करते हैं हॉर्सू सेक्शन। तो हॉर्सू सेक्शन दोस्तों कैसे आता है, हॉर्सू सेक्शन जो अभी हमने बॉक्स सेक्शन निकाला था, जस्ट इसको ही कंटिन्यू कर देंगे पीछे, और क्या कर देंगे, इसको यू शेप में आ जाएगा ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था थ्योरी में कि ये यू शेप में आएगा। तो अब ये आप देखेंगे ये हमने हॉर्सू सेक्शन निकाल दिया है। तो अभी आप ये देख पाएंगे कि ये हमने पूरा हॉर्सू सेक्शन निकाला है इस तरीके से। तो इसको कहेंगे हॉर्सू सेक्शन। उसके बाद से हम बात करते हैं क्राउन सेक्शन निकालना है। तो क्राउन के बारे में बात करेंगे। तो अब मैं कर देता हूं इसको पीछे। अब हमें सेक्शन कहां निकालना है, पीछे क्राउन पे निकालना है। सबसे पहले हमारा सेक्शन जो है ईयर टू ईयर रहेगा। ये हमने ईयर टू ईयर सबसे पहले कर लिया। सेक्शन हमारा ईयर टू ईयर का जो सेक्शन है, इसको हमने सबसे पहले सेपरेट कर दिया है। ये हमने सेक्शन को सेपरेट कर दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो सेक्शन सेपरेट किया हुआ है ईयर टू ईयर का। अब क्राउन सेक्शन कैसे निकालना है दोस्तों। क्राउन सेक्शन के लिए सबसे पहले बिल्कुल आपको यहां से नहीं लेना। आप ये देखेंगे जो टेल कोम की जो आगे से ये देख रहे हैं ना आप, इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ जो देख रहे हैं, जस्ट जो यहाँ पे खत्म हो रहे हैं ना, जस्ट यहाँ से लेके आप दूसरी साइड पे सेम टू सेम वहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्राउन सेक्शन बना रहा हूँ। अब क्राउन सेक्शन दोस्तों आप छोटा ही लेके बना सकते हैं, बड़ा ही बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जितना मैंने बताया उतना ही बनाना है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है। तो ये हमने क्राउन सेक्शन निकाल दिया दोस्तों इस तरीके से। बस टेल कोम के टेल को लेके जाना दोस्तों, और कुछ नहीं करना आपको। टेल कोम के टेल से आप ये देखिए हमने क्राउन सेक्शन निकाला है। इस तरीके से क्राउन सेक्शन निकालना है, इस तरीके से क्राउन सेक्शन निकालना है। जस्ट इसको मैं दोबारा से सेट कर देता हूँ डम्मी को। उसके बाद से हाई पोनी टेल। अब हाई पोनी टेल जहाँ हमारा जो क्राउन सेक्शन था ना, जस्ट उसी के पास ही हमारा ये हाई पोनी टेल बनेगा। अगर किसी क्लाइंट को हाई बन चाहिए तो आप वहाँ पे ही बनाएंगे, हाई बन या हाई पोनी टेल। तो हाई बन या हाई पोनी टेल, जैसे अगर किसी क्लाइंट को हाई पे चाहिए तो वो कहाँ बनेगा, क्राउन के पास। तो ये अच्छे से हम कोम कर लेते हैं। अच्छे से हमने कोम कर लिया और इसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे अच्छे से, साथ के साथ लेके आएंगे अच्छे से कोम करते हुए। और तो यहाँ पे दोस्तों आप हाई पोनीटेल बनाएंगे या हाई बन अगर आपको बनाना है तो जस्ट यहाँ पे आपका हाई बन या हाई पोनीटेल बनेगा। और अगर ऑसिपिटल बोन पे बनाना है
तो आप क्या करेंगे, ये अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को मीडियम बन चाहिए या फिर मीडियम पे आपको पोनी चाहिए, तो आप यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बोन होता है और ईयर का हाफ भी आ जाएगा, तो यहाँ पे आप मीडियम में बनाएंगे बन, या फिर आपको पोनीटेल बनाना है। तो अगर आपको लो में जाना है तो आप सबसे पहले नीचे जाएंगे, जहां हमारा हेयर लाइन है जस्ट वहीं पे आप यहाँ पे इसको पोनीटेल बनाएंगे, या फिर आप बन बना सकते हैं। तो लो बन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आपको लो बन देना है, तो आप जस्ट यहाँ पे नेप एरिया पे देंगे जहाँ हेयर लाइन है। तो यहाँ पे आपको पोनीटेल अगर बनाना है पोनीटेल बना सकते हैं, बन बनाना है तो बन बना सकते हैं, तो जस्ट यहीं पे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने पार्टीशन में भी 5 पार्टीशन बताया हुआ था। पार्टीशन में पहला हमारा था सेंटर पार्टीशन या मिडिल पार्टीशन, वो हमने बताया था नोज से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा पीछे इस तरीके से। तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हुए आप दूसरा पार्टीशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हमने बताया था साइड पार्टीशन या साइड पार्टिंग। तो साइड पार्टिंग के लिए भी हमने यहाँ से साइड से करना है, या आईब्रो का हाफ ले सकते हैं, यहाँ से साइड कर सकते हैं, या जिसको किसी को कम चाहिए साइड तो वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो चाहे आप यहाँ से साइड पार्टिंग कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से साइड पार्टिंग कर सकते हैं। तो आईब्रो का हाफ या थोड़ा सा कम, क्लाइंट की डिमांड होती है कि मेरे को थोड़ा सा कम चाहिए पार्टीशन साइड का, तो वो उसके हिसाब से आप यहाँ पे साइड पार्टिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से करना है। और दोस्तों जितना भी हम लोग सेक्शन बता रहे हैं या फिर पार्टीशन बता रहे हैं, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे जितनी फिनिशिंग आएगी उतने पार्टीशन में जितनी फिनिशिंग आएगी उतना ही अच्छा आपका हेयर स्टाइल होगा। अच्छे से आपका सेक्शन होना चाहिए, नीट एंड क्लीन सेक्शन होना चाहिए। अच्छे से आप कोम करेंगे हेयर के अंदर, तभी आपका हेयर स्टाइल अच्छा होगा। उसके बाद से दोस्तों हमने डायगोनल पार्टिंग बताया हुआ है, डायगोनल सेक्शन बताया हुआ है। तो डायगोनल में हमने बताया था पहले भी कि तिरछा निकालना होता है सेक्शन। ये जैसे कि आपने ये देखा, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया डायगोनल इस तरीके से, ये डायगोनल हो गया सेक्शन। फिर दोबारा से हमने एक और निकाला इस तरीके से। अगर आप तिरछा सेक्शन निकालते हैं तो ये डायगोनल में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद से एक और सेक्शन मैंने लिखा हुआ है, पहला सेक्शन जो हमने लिखा है जिगजैग लिखा हुआ। तो जिगजैग के लिए सबसे पहले आप, ये सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आपको कहीं जिगजैग निकालना है आप वहाँ पे पार्टिंग निकाल दें। और जिगजैग का मतलब ये है दोनों साइड से आप सेक्शन लेते जाएंगे जिगजैग करके। तो ये टेल कोम के टेल में यहाँ पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने रखा। उसके बाद से इधर से मेरा इधर आया सेक्शन, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इस तरीके से हमें जिगजैग पार्टीशन निकालनी है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा हेयर इसके अंदर आ गया है, तो दोनों साइड से जिगजैग में आया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, जो टेल वाला पार्ट है इसको ही हम यहाँ से पीछे की तरफ लेके आएंगे, और आगे की तरफ से भी मैंने हेयर को ऐसे पकड़ लिया। अब बीच में ये जो गैप है दोस्तों, सिंपली यहीं पे आप इसको अच्छे से ऐसे करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट में सेक्शन को डिवाइड कर दिया। अब अच्छे से हम यहाँ पे कोम कर लेते हैं। देखो किस तरीके से, इस तरीके से कोम करना है। ये हमने कोम कर दिया। अरे भाई, इस तरीके से हमने यहाँ पे कोम कर दिया। तो आप देखेंगे अब जो सेक्शन हमारा निकला हुआ है ये जिगजैग निकला हुआ है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जिगजैग किस तरीके से निकला हुआ है। तो ये आप देखेंगे इस तरीके से आप जिगजैग निकालेंगे। अब मैंने अब लास्ट का सेक्शन बताया राउंड सेक्शन। तो राउंड में क्राउन पे ही बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो सेक्शन राउंड लेते हैं वो ज़्यादातर हम लोग क्राउन पे लेते हैं। जैसे कि अब जैसे कि हमें यहाँ पे बन बनाना है तो इस पार्टीशन को हम राउंड में कर लेते हैं। तो इस तरीके से राउंड सेक्शन लेना है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों पूरा सेक्शन जो है कि राउंड निकाल दिया है। तो इस तरीके से सेक्शन की पार्टीशन की पूरी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा लूज कर देता हूँ। तो इस तरीके से राउंड में आप सेक्शन निकालेंगे। तो दोस्तों आज का जो सेक्शन था हमने पूरे डिटेल में बात किया, पार्टीशन के बारे में बात किया।
तो दोस्तों आज हमने पूरी डिटेल में बात किया सेक्शन के बारे में, पार्टिंग के बारे में, ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल किसे कहते हैं, किस तरीके से इसको बनाते हैं, तो इसके बारे में बात किया। डिग्री के बारे में आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। डिग्री वॉल्यूम के लिए क्रिएट की जाती है, तो कैसे कैसे हमें यूज़ करना है डिग्री को वो हम आगे जब हम पफ बताएंगे आपको तब हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हुआ। आज का आपको ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं इतनी बार बोल दिया है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो आपका ब्यूटिशियन का ग्रुप है, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जिनको सीखना है हेयर स्टाइल वो हमसे जुड़ सके, हमारे वीडियो के थ्रू वो भी सीख सकें। और जो हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों वो PDF फाइल में जाएगा आप सभी के पास, आप इजीली उसको डाउनलोड करके आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास पहुंच जाएगा PDF के थ्रू। और दोस्तों काफ़ी लोगों ने मेरे बालों के बारे में भी पूछा था कि मैं अपने बालों के अंदर क्या यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों मैं ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करता, बट मैं इसको काफ़ी ज़्यादा केयर करता हूँ। तो केयर इन द सेंस कि मैं शैम्पू अच्छे से करता हूँ, क्लीन रखता हूँ अपने हेयर को, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो स्वेटिंग भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से डेली वॉश करना पड़ता है। तो अपने हेयर को ज़्यादा क्लीन रखना मुझे पसंद है, अपने आप को क्लीन रखना पसंद है, तो अपनी केयर खुद से करनी पड़ती है दोस्तों, और कोई केयर नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि आप अच्छे से खाएंगे, अच्छी नींद लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे और अच्छे से पानी पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, तो आपकी स्किन, आपके हेयर अच्छे रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।